तो आज हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलिए पार्ट 2 है और इसका टाइप 5। तो टाइप 4 हम पार्ट 1 में कर चुके थे। तो टाइप 5 है जब दोनों संख्याओं के सभी अंक 1 हो। जैसे 111 की 111 में गुणा, तो ये 4 बार 1 है, यहाँ भी 4 बार 1111 की गुणा 1111 में। तो इस तरह की संख्याओं की गुणा हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं अंक? 3, यहाँ भी 3, तो तीनों ही क्या है 1 1 1। तो क्या करना है, हमें 3 बार संख्या लिखनी है, 1 2 3। फिर आपको घटते क्रम में लिखनी है 2 1। तो ये इन दोनों की गुणा होगी। अब देखो इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4, तो दोनों में 4 4 अंक है, बराबर अंक है दोनों में। तो 1 से लेकर 4 तक अंक लिखने हैं, 1 2 3 4। अब घटते क्रम में 3 2 1। तो ये इनकी गुणा। तो यहाँ कितने अंक है? 5, यहाँ भी 5। तो हमें 5 तक संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5। अब घटते क्रम में 4 3 2 1। तो ये इनकी गुणा। अब देखो कुछ इस तरह की संख्या है जिसमें तो इसमें 3 अंक है और इसमें 4। तो इस तरह की संख्या को हम कैसे गुणा करेंगे। तो इनमें जो कम है 3, तो उतने ही आपको संख्या लिखनी है, 1 2 3। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। तो जितने का डिफरेंस इसमें होगा उतने ही ये वाली अंक आपको लिखना है। तो 1 का डिफरेंस है तो एक बार 3 लिख दिया। अब आपको फिर से घटते क्रम में जाना है 2 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 4 बार है और यहाँ पे 5 बार 1 है, यहाँ 4 बार और यहाँ 5 बार। तो 4 बार आपको, तो 4 अंकों तक आपको संख्या लिखनी है, 1 2 3 4। अब इस 4 को कितनी बार लिखना है? जितना इसमें डिफरेंस है। तो 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, तो 4 एक बार और लिख देंगे, एक बार। अब आपको क्या करना है, 4 से घटते क्रम में संख्या लिखनी है, 3 2 1। तो ये इनकी गुणाई। तो नेक्स्ट है इसमें देखो 1 कितनी बार है? 6 बार, और यहाँ 1 है 3 बार। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा छोटा अंक है 3, तो 3 तक अंक तो 3 तक आपको संख्या लिखनी है, 1 2 3। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 3 का। तो इस 3 को 3 बार लिखना है, 1 2 3। उसके बाद आपको घटते क्रम में लिखना है 1 तक, 3 से छोटा 2 फिर 1। तो ये इनकी गुणा है। तो इस तरह की संख्याओं की गुणा हम इस तरह करते हैं। तो चलिए अगला टाइप देखेंगे। तो टाइप 6 है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में हम गुणा कैसे करते हैं, 2 अंकों की संख्या होगा वो सीखेंगे। तो देखो इकाई का अंक यहाँ 4 है, यहाँ 6। तो पहले इन दोनों की गुणा करनी है, 6 चौक 24, 24 का 4 लिखेंगे, 2 हासिल। फिर ये बाहर वाले पदों की गुणा एक साथ और अंदर वाले पदों की गुणा। फिर इनको जोड़ना है, देखो 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 और 2 हासिल, 24 और 2 26। तो 26 का 6 लिखेंगे, फिर 2 हासिल। अब ये जो पहले अंक है दाई और इसका भी दाई अंक, पहले इनकी गुणा। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 864, ये इनकी गुणा आई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इनकी गुणा, 3 दूनी 6, हासिल कोई नहीं लगेगी। फिर 5 की 2 में, 7 की 3 में, तो 5 दूनी 10 और 7 21, 21 और 10 31। तो 31 का 1 लिखेंगे, 3 हासिल लगेंगे। फिर इनकी गुणा, 5 7 35, 35 और 3 38, तो 3816। तो अगली संख्या है 37 और 61। तो 1 की 7 में गुणा, 7 एकम 7। फिर 3 की 1 में करनी है और 7 की 6 में, तो 3 एकम 3 और 7 सिंह 42, 42 और 3 45, 4 हासिल। फिर 6 की करनी है 3 में, 6 18, 18 और 4 22, तो 2257। तो इसके देखो, तो पहले 3 की 3 में गुणा, 3 3 9, फिर 3 की 5 में गुणा और इस 2 की 3 में, तो 5 3 15 और 3 दूनी 6, 15 और 6 21, 2 हासिल। और 5 दूनी, अब 5 की करनी है 2 में, 2 की 5 में, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो 1219। तो अगला टाइप देखते हैं। तो टाइप 7 है 3 अंकों वाली संख्याओं की गुणा। तो वैदिक गणित में या वैदिक मैथ्स में हम 3 अंकों वाली संख्या गुणा कैसे करते हैं। 213 की 122 में गुणा करनी है। तो इसमें देखो क्या नियम फॉलो करते हैं। तो ये पहला अंक है, पहले इन दोनों की गुणा, 2 3 6, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, और इनको जोड़ दो 8। अगर कैरी होगा तो वो अगली संख्या में जुड़ जाएगा, अदरवाइज एज इट इज।
अब देखिए क्या करना है इसके बाद, 2 की इस 2 में गुणा, 1 की इस 3 में और इस 1 की इस 2 में, ठीक है, ऐसे फिर इन दोनों की गुणा फिर इनकी, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 3 एकम 3 और ये हो गया 1 दूनी 2, तो इन सबको जोड़ दो, 4 3 7, 7 और 2 9, तो यह 9, हासिल कोई नहीं लगेगा। उसके बाद देखो इन दोनों की गुणा फिर इसकी 2 की 2 में 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 4 और 1 5, तो यहाँ भी कोई हासिल नहीं है। फिर 2 की फिर 1 में 2 एकम 2, तो इस तरह से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, हासिल इसमें कोई नहीं है। फिर 8 की 2 में गुणा, 8 दूनी 16 और 8 की 1 में 8 एकम 8, तो ये 16 और 8 को हमें जोड़ना है, तो 16 और 8 24, 24 का लिखेंगे 4, तो हासिल लगेंगे 2। अब 8 की 7 में गुणा करनी है, फिर 3 की 1 में और 2 की 8 में, तो 8 7 56, 3 एकम 3 और 8 दूनी 16। अब इन सबको जोड़ दो, 2 और 6 8, 3 11, 6 17, फिर एक हासिल 5 और 1 6 और 1 7, 77, तो 77 का 7 लिख लेंगे और हासिल लगेंगे 7। अब 8 की 7 में और 3 की 2 में, तो 8 7 56 और 3 दूनी 6, तो 56 और 6 ये हो गए 62 और 7 और जोड़ दो, ये हो गए 69, तो 69 का 9 लिखेंगे, हासिल लगेंगे 6। अब 3 की 7 में गुणा, 3 7 21, 21 और 6 27, तो ये इन दोनों की गुणाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 223 की 313 से गुणा करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की 3 में गुणा, 3 3 9, अब 9 में कोई हासिल तो लगेगी नहीं। अब 3 की 2 में, 3 दूनी 6 और 3 की 1 में 3 एकम 3, तो 6 और 3 ये आए थे, 6 और 3 9, तो इसमें भी कोई हासिल नहीं है। अब 3 की गुणा 2 में, 3 दूनी 6, 3 की 3 में 3 3 9 और 2 की 1 में 2 एकम 2। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 6 और 9 15, 15 और 2 17, तो 17 का 7 लिखेंगे, हासिल 1। अब देखो क्या करना है, अब 1 की 2 में, 3 की 2 में, तो ये हो जाए 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, तो 6 और 2 ये 8 हो जाएंगे जुड़ के, और 8 और 1 हासिल के 9, तो यहाँ आगे 9, तो हासिल कोई नहीं है। अब 2 की 3 में, 2 3 6, तो इनकी गुणा ही आई। तो क्वेश्चन 4 है, 528 की गुणा करनी है 342 में, तो इसकी गुणा आप करके दिखाओगे और कमेंट्स में इसका आंसर दोगे। तो अगला टाइप है टाइप 8, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग। वैदिक मैथ से देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे देखो 72 का वर्ग है, तो पहला अंक है 2, तो इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 7 की 2 की और 2 की गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 का 8, 2 हासिल। अब इस 7 का फिर वर्ग करेंगे, 7 7 49 और 2 51, तो 5184। जब 1 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, तो 16 का 6 1 हासिल। अब इन तीनों की गुणा, 5 चौक 20 दूनी 40 और 1 41, 41 का 1 हासिल लगेंगे 4। अब इस 5 का वर्ग करेंगे, 5 5 25, 25 और 4 29। तो चलिए अगली संख्या है 109, तो इसको एक डिजिट मान लो 10 को, इसको अलग, तो ये 10 अलग कर लो, 9 अलग, तो 9 का वर्ग 9 ने 81, 81 का 1 8 हासिल। अब 10 की 9 की और 2 की गुणा करो, तो 10 9 90, 90 दूनी 180, अब 180 और 8 को जोड़ेंगे 188, तो 88 का 8 लिख ले और हासिल लगे 18। अब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और 100 और 18 जोड़ दो 118, तो 11881। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 11 को अलग कर देंगे, 2 को अलग। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। तो नेक्स्ट टाइप है टाइप 9, यदि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, यदि इकाई का अंक 5 हो, तो देखिए 25 का वर्ग है, 45 का वर्ग, इनका वर्ग निकालेंगे। तो अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो सीधे 5 का वर्ग 25 लिखना है। अब ये 2 है, 2 से अगली संख्या 3, तो 2 की और 3 की गुणा करनी है, 2 3 6, यह है 625। अब ये 5 है, 5 इकाई का अंक 5 है, तो इसका वर्ग 5 5 25। अब 5, अब ये 4 है, 4 से अगली संख्या होती है 5, अब 4 और 5 की गुणा, 4 5 20। तो टाइप 10 है, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो 987 987, तो 987 का वर्ग करना है। तो देखो कैसा करेंगे, 987 ये देख रहे हैं किसके नियरेस्ट है, तो ये 1000 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे हमें बेस क्या लेना है, 1000। अब ये देखो 1000 से ये कितने कम है, तो ये 13 कम है, तो हम यहाँ 13 प्लस में और इधर माइनस में लिख लोगे।
अब इतना करने के बाद जो बेस है 1000 वो लिखोगे। अब देखो ये 1000 से कम है, तो कम है तो आपको ये घटाना है इसमें से। अगर ये 1000 से ज्यादा होते 13 तो हमें क्या करना होता, 13 जोड़ने होते। अब चूंकि कम है तो ये हमें घटाने हैं, तो 987 में से 13 घटाएंगे तो ये बचेगा 7 में से 3 गए 4 और 8 में से गया 7, 974। अब प्लस, अब इसमें 13 कोई भी 13 ले लो, 13 का वर्ग। तो 1000 की जब 974 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 97430। तो 1000 की गुणा करेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, और 13 का वर्ग होता है 169। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 974 और इसको जोड़ेंगे तो 169। तो इनकी गुणा ये आई। तो क्वेश्चन नंबर 3, 212 का वर्ग। तो देखो ये किसके नियरेस्ट है, ये 200 के नियरेस्ट है, तो इसमें आप बेस ले लो 200। तो 200 लिखेंगे पहले, फिर गुणा। अब देखो 212 से कितने अधिक है, 12, तो एक बार आप प्लस में 12 लिख लो और एक बार माइनस में 12। अब चूंकि ये 200 से अधिक है तो आपको अधिक वाली वैल्यू लेनी है, तो प्लस 12 करने हैं आपको इसमें। अगर ये 200 से कम होती तो आपको माइनस करने होते 12। तो 212 और 12 जोड़ेंगे तो ये रहेंगे 224। अब प्लस, अब ये जो 12 है इसका वर्ग कर देंगे, 12 का वर्ग। तो 200 की जब इसमें गुणा करेंगे 224 में, तो देखो 2 जीरो एज इट इज, 2 की गुणा करो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, प्लस, और 12 का वर्ग होता है 144। अब इनको जोड़ दो, 4 4 1 और 8 9 4 4। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 397। तो ये किसके नियरेस्ट है, ये 400 के नियरेस्ट है। तो इसमें बेस आप ले सकते हो, तो इसमें बेस ले सकते हो आप 400। तो 400 लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब ये 400 से कितने कम है, 3 कम है, तो आपको एक बार प्लस में 3 लिख लो और एक बार माइनस के 3। अब चूंकि ये 400 से कम है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, मतलब 397 में से 3 घटाने हैं। तो 397 में से 3 जाएंगे तो ये बचेंगे 394, 394। अब प्लस, अब इस 3 का वर्ग कर दो, 3 3 9, तो 400 की और 394 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो एज इट इज। अब 4 की गुणा 4 में 4 चौक 16, एक हासिल, 4 नीम 36 और एक 37, फिर 3 हासिल, 4 ते 12 और 3 15, प्लस के 9 इसमें जोड़ दो तो 157609। तो ये हमारा आंसर। तो 397 का वर्ग आया 1,57,609। तो इस तरह से हम 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, पार्ट 4, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।